हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगारालाल आप सबके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, हमारे साथ देख रहे हैं दुर्गा सिंह जी हैं, छात्र नेता हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये आज क्या क्या करते हैं। तो हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे, पूरी जानकारी लेंगे कि अपने जीवन काल में क्या क्या किया है इन्होंने, कितनी संघर्ष किए हैं ये, और आज इस समय किस सीढ़ी पे हैं और क्या करना चाहते हैं भविष्य में। ये सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम दुर्गा सिंह है। मैं उदय प्रताप कॉलेज से चुनाव भी छात्र संघ का लड़ा 2017-18 में। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी का राजनीति करता हूँ। मैं मंडल महामंत्री भी था इससे पहले। देखिए, हम लोग को जो विचारधारा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हम लोग उनके विचारों से चलते हैं। जनपद के लिए अभी जैसे कोरोना काल में संकट का समय था, उस समय जो हमारी यूथ की टीम है, लोगों की मदद की। एक जो गरीब तबका था, दबे कुचले लोग थे, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी लोग जीते थे, उनके लिए सारी भोजन से लेके राशन से लेके हम लोग सारी व्यवस्था उपलब्ध करवाए। उसके बाद इसे बाढ़ जैसी हालात है। मैं आपको अगले गांव में छपरा ग्राम सभा में लेके गया था। ऐसे ऐसे ग्राम सभा में जहां तक हो सका हम लोग मदद किए। आपकी उम्र बहुत कम है, ऐसा लगता है लोगों को देखने में कि आपकी उम्र बहुत कम है। और अभी आपका योग्यता क्या है पढ़ाई की? देखिए, हम बीए फाइनल कर चुके हैं। हम 2016-17 में थे। हम यूपी कॉलेज छात्र संघ का चुनाव लड़े, बहुत कम वोटों से चुनाव हारे वहाँ पर हम। उसके बाद देखिए, ज़िंदगी में हम बहुत संघर्ष किए। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक गरीब तबका में जन्म लिया, ठीक है। मेरे पिताजी पेशे से किसान हैं। संघर्ष क्या होता है मैंने ज़िंदगी में सीखा है कि संघर्ष क्या चीज़ होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष किया हूँ। उम्र मेरी होगी 26 साल। 26 साल। तो 26 साल की एज में लोग तैयारी करते हैं नौकरी, सरकारी जॉब की। कैसे आप जो है नेतागिरी लाइन में आ गए फिर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, हम लोगों के नेता माननीय मनोज सिन्हा जी हैं। मैंने उनसे प्रेरणा ली, ठीक है, कि राजनीति करके भी लोगों का मदद कर सकते हैं, रोजगार पा सकते हैं। हमारे अंदर बचपन से ही एक समाज सेवा का भाव था। मैं बचपन से ही लोगों में बैठता था, उठता था, लोगों की जो समस्या होती है उसे गंभीरता से लेता था। यही सब योगदान रहा गांव, घर, परिवार, क्षेत्र का, कि मैं आज यहाँ हूँ। तो आपके घर परिवार के लोग दबाव नहीं बनाए कि आप जो है, आपकी उम्र भी अभी नौकरी के लिए है, आप ये नेतागिरी में क्यों जाने, आप पढ़ाई लिखाई पूरा करिए और सरकारी जॉब के लिए तैयारी करिए? आपके घर से कोई दबाव नहीं बनाया? मेरे पे घर से भी दबाव आता था कि देखो बेटा, पढ़ने लिखने की उम्र है, सही समय पे पढ़ोगे लिखोगे, नौकरी मिल जाएगी, इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पढ़ो। तो मैं बोलता था, मम्मी बोलती थी तो पापा से बोलता था, मम्मी से बोलता था कि देखिए, हमारे अंदर एक सेवा भाव है, ठीक है। मुझे राजनीति करना है। मैं 2-4 उदाहरण भी बताता था कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत बड़े घर में पैदा होगा वही राजनीति करेगा। हम जैसे लोग भी राजनीति कर सकते हैं। तो साथ साथ पढ़ाई भी हुई। मैं यूपी कॉलेज का चुनाव भी लड़ा, छात्र संघ का ऐतिहासिक चुनाव लड़ा वहाँ जाके। उसके बाद पढ़ाई भी की, बीए फाइनल हो गया, एमए में एडमिशन है। तो ऐसे ही सब चला। नेतागिरी में लोग बताते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि इसमें लोग जो है 50% झूठ बोलते हैं लोग। नहीं, देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, उसके बाद प्रदेश में भी है। हम बताएं ना कि हम लोगों के नेता मनोज सिन्हा जी, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, लगभग देखिए, पार्टी जो कहती है पूरा करती है। झूठ बोलते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है कि राजनीति एकदम सच पे ही आधारित है। झूठ बोलते हैं, लेकिन उतना ही राजनीति में झूठ बोला जाए जितना से काम चल जाए। इतना ना झूठ बोला जाए कि हम दूसरे ग्राम सभा में कर देंगे, पूरे गांव में आरसीसी करा देंगे, सौर ऊर्जा करवा देंगे, और चुनाव जीतने के बाद उस गांव में जाए नहीं। सबसे बड़ी चीज़ देखिए राजनीति में होती है कि आप कुछ काम करें या ना करें, लेकिन लोगों के बीच में रहना चाहिए, सुख दुख में रहना चाहिए कि किसकी समस्या क्या है, नहीं है, सबको गंभीरता से देखिए लेना चाहिए। आदमी का हौसला नहीं टूटने देना चाहिए। काम होता है, ऐसी बात नहीं है। अभी आप किस पार्टी से हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा। इस पर कोई पद आपका है? देखिए, पद तो नहीं है, ठीक है। मैं पहले मंडल महामंत्री था, तो उसके बाद छात्र संघ का चला गया चुनाव लड़ने। उसके बाद अब जिले की टीम की गठन हो रही है। अगर आप लोग का आशीर्वाद रहा तो कोई ना कोई पद हो जाएगा जिले में इस बार। क्या लगता है आपको कि जो आप समाज सेवा कर रहे हैं,
तो गांव में हर जगह हम देख रहे हैं कि बहुत जगह भ्रष्टाचार है। जी जी हर गांव में कुछ विकास ऐसा हो रहा है कि वो विकास केवल कागज़ पे हो जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो आप कागज़ की बात कर रहे हैं 2017 से पहले होता था। अब जब से योगी बाबा की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, हमारा एक ग्राम सभा ले लीजिए, चाहे कोई भी ग्राम सभा लीजिए, देखिए इसमें काम करके बचाना है। अगर कोई कागजी काम करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। जैसे तमाम उदाहरण बता, जैसे गांव में शौचालय ही बन रहे हैं, ठीक है, बेशक लोग उल्टा सीधा कर रहे हैं, पहले का शौचालय दिखा के पैसा रुपया ले रहे हैं, लेकिन जब से योगी बाबा सरकार हुई है, देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अधिकारी जो हैं पहले सरकार के हैं, उनकी तालमेल पहले से ही है। देखिए जो लूट खटूट किया वो धीरे धीरे मानेगा। जैसे शिक्षा के मामले में देख लीजिए, पहले 2017 से पहले इतनी नकल होती थी कि बिहार से MP से छत्तीसगढ़ से कहाँ से लोग आते थे। इस सरकार में तो उसमें तो नकल होती थी, कुछ परीक्षा भी देते थे। जी। इस समय तो बिना परीक्षा के पास हो गए हैं। अब बताइए, कोरोना काल जैसे संकट है, और सबसे बड़ी बात ये है कि देश का यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी हैं, कि इस विपरीत परिस्थिति में भी देश को संभाल रहे हैं। जिससे आपको बता दें, पहले इंदिरा जी रहती थी, बोलती थी कि मैं किसानों के खाते में 1 रुपया डालता हूँ दिल्ली से, तो वहाँ पहुँचते 20 पैसा हो जाता था। अब कम से कम जो जैसे किसान मान सम्मान योजना चाहिए, योजना है, पहले आपको अनुभव होगा, जैसे 2014 से पहले बहुत गैस आपको कम दिखाई देता होगा। गांव में हम देखे हैं, आप जो कह रहे हैं कि नहीं पहले से बहुत सुधार है, लेकिन हम आज दावे के साथ कह सकते हैं कि गांव में एक भी विकास नहीं है। हम दिखा सकते हैं आपको कि गांव में विकास क्या है। शौचालय दिखा सकते हैं कि कैसा शौचालय है, जहां पे जो है आपको अगर शौच लग जाएगी तो आप जाने से उसमें कतराएंगे कि कहीं शौचालय गिर न जाए। और तमाम ऐसी जो गाँव की सुविधाएँ हैं वो काफ़ी जो है दयनीय स्थिति है। अब ये किसकी गलती है? अधिकारियों की गलती है, या फिर नेता लोग की गलती है, या फिर सरकार की गलती है? इस पे मतलब सच्चाई आप गांव में एक बार देखेंगे तो सच्चाई आप जानते भी होंगे, उस पर आप क्या विचार, आप सच्चाई सच बोलिए। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात, आप शौचालय की बात की तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपये सरकार दे रही है, ठीक है, तो वो शौचालय का सहयोग करे, चूँकि 12,000 रुपया जो दे रही है वो 12,000 में शौचालय खड़ा करने के लिए नहीं दे रही है कि कुछ आप सहयोग करके शौचालय बढ़िया बनवा लीजिए, ठीक है। तो आदमी सोच रहे हैं कि 12,000 में ही हमारा सब कुछ हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि इस महंगाई में 12,000 से कहाँ हो पाएगा। वो भी तो 12,000 नहीं मिल रहा है ना, वो भी 12,000 नहीं मिल रहा है। अगर आप गांव में हम कई लोगों से जानकारी लिए हैं, वो लोग चाहते हैं कि हमको पैसा मिल जाए और हम अपना पैसा लगा के जो है बना दें, तो प्रधान जी के माध्यम से वो पैसा मिलेगा ही नहीं। धीरे धीरे सुधार हो रहा है। ऐसी भी बात नहीं है, जैसे हमारे ग्राम सभा में शौचालय बटा, मैं मान सकता हूँ कुछ गांव में प्रधान जी लोग थे, अपन जातिगत समीकरण देखने में या जिसे जो पक्ष विपक्ष देखने में कुछ लोगों को नहीं दे पाए, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, चाहे कोरोना काल हो जिसमें जैसे गेहूँ हो चावल हो, हमेशा आप देख रहे हैं वितरण बराबर हो रहा है, और उसके बाद शौचालय बन रहा है। मैं भी आपसे बार बार एक बात कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह सकता कि भ्रष्टाचार पूरा खत्म हो गया है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मैं इतना दावा के साथ कह सकता हूँ कि 80% भ्रष्टाचार खत्म हो गया। 2022 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जो 20% बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि नहीं हमारा जो एक पद मिलेगा, जी, तो पद को हासिल करके आप क्या करेंगे समाज के? मैं पद का हासिल करके मैं सबसे पहली चीज़ तो बता देना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ। अब पद मिलेगा तो मैं लोगों को बीच में जाऊँगा, लोगों की मदद करूँगा, जो भी समस्या होगी मैं सबको सुनूँगा। देखिए, मैं पहले से ही आपको बता दे रहा हूँ कि एक सेवा भाव है, ठीक है। कोरोना काल जैसी संकट में मैंने कम से कम 50 गाँवों का दौरा किया। ऐसा कोई परिवार नहीं है जहाँ मैं राशन, तेल वितरण, जो भी परचून की सामान होती सारा चीज़ मैं उपलब्ध कराया है, खाने पीने की, ठीक है। जो भी लोग बाहर से प्रवासी आते थे, मैं कैंप लगा के राशन वितरण करना, उन्हें भोजन का पैकेट दिलवाना, मैं हमेशा रहा। बस अपने चंद शब्दों से विराम दूंगा अपने बाड़ी को कि अरे जवां आगे बढ़ो अगर जिसमें खून की रवानी हो, अरे जवां आगे बढ़ो अगर जिसमें खून की रवानी हो, वो जवानी ही जवानी क्या जिसकी कोई कहानी ही ना हो। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, आज के छात्र नेता दुर्गा सिंह, इनसे थी हमारी बातचीत, और आप लोग को शायद बातचीत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।